लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखा और बेसिक लेवल पे बातें की कि n पाई पे बाई 2 पे क्या क्या वैल्यूज़ आती है, यानी साइन और कॉस के बारे में कि थीटा जब पाई बाई 2 हो, पाई हो, 3 पाई बाई 2 हो और 2 पाई हो और n पाई बाई 2 का मल्टीपल हो इन जनरल, तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ हमने देखा कि साइन का इवन मल्टीपल, अगर थीटा साइन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो साइन 0 होता है, और कॉस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहे तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। यानी थीटा अगर 2n+1 पाई बाई 2 रहे फॉर कॉस थीटा तो वो 0 होता है, और थीटा n पाई रहे तो क्या होता है, साइन थीटा 0 होता है। तो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ा एक बेसिक लेवल पे, और बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होगी जो हमने पिछले लेक्चर में देखा। और अगर आपको पिछला लेक्चर मिस हो गया हो तो उसको ज़रूर देख लें, बहुत ही मुझे लगता है कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है वो, थोड़ा बेसिक लेवल के लिए। और अभी साइन फंक्शन कॉस फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइन फंक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। साइन फंक्शन, साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन के बारे में हम बात ऐसे करेंगे कि सबसे पहली बात तो सबसे आसान चीज़ कि साइन थीटा होता है दी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यानी अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेसिकली इसका और इसका रेशियो जो होता है ना, p/h का रेशियो, वो होता है साइन थीटा। तो ये तो एक साइड के हिसाब से बातें हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं पिछले लेक्चर से, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर से, वो ये वैल्यूज़ हैं इस तरीके से। अगर मैं ऐसा मानता हूँ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू साइन x, और मुझे पता है कि मैं इसको f(x) बेसिकली क्या होता है, y, ठीक है, और x इस दिशा में यानी x एक्सिस। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ x की वैल्यू और sin x की वैल्यू। x बेसिकली क्या, जो हम थीटा कहते हैं, वही है। तो x 0 अगर हो गया तो हमने पिछले लेक्चर से देखा था साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं सीधे पॉइंट्स लिख लेता हूँ। साइन 0 होता है 0, साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री होता है 1, साइन पाई आएगा, पाई की वैल्यू होती है 0, और 3 पाई बाई 2 यानी साइन 270 डिग्री वो होता है -1। और क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन हो चुका है इसकी वैल्यूज़ का, तो आपको याद भी करने की इसको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे निकालना है उसको। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स प्लेलिस्ट, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के लिए 0 होता है। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास अवेलेबल हो गया, और जैसे आपको पता है कि हम सारे फंक्शन में बिना ही किसी चिंता किए, किसी का डर भय से के बिना कि कोई क्या कहेगा, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि वैल्यूज़ पुट करके ही ग्राफ बनता है। ग्राफ याद होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है, और आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। कैसे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर थ्योरी को भी आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कैसा प्रोसेस हो रहा है हमारा। तो बेसिकली एक सिस्टमैटिक स्टडी जो है ना, आपको सब कुछ बना देता है जो आपको चाहिए। तो एक बड़ा डायग्राम बनाने में कोई हर्जा नहीं है, कोई रोक नहीं है, y, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 पास, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 पे 0, 1। तो और ये इसको मैं -1 से डिनोट करता हूँ, -1 -1। कॉस पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है हमको, ये पॉइंट आ गया। साइन पाई बाई 2 पे 1 आ रहा है हमको, साइन पाई बाई 2 1 आ रहा है, ठीक है।
साइन पाई, यानी पाई पे हम देखते हैं, यहाँ पे पाई है, तो पाई पे क्या आ रहा है, 0। पाई पे 0 आ रहा है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2 पे -1, ठीक है। तो 3 पाई बाई 2 पे -1, मैं इसको ऐसे सजा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा नहीं, इसी के रेंज में, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इधर आ गया हमारा, ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है। साइन 2 पाई पे 0, तो 2 पाई यहाँ अगर है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, साइन 2 पाई पे 0 आ रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इस तरह बनेगा, ये हो गया एक, नीचे एक बनेगा, ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। काफ़ी खूबसूरत सा ग्राफ। मैंने एक बात कहा था कि जैसे अपन क्या किए थे मॉडेक्स वाले में, मॉडेक्स में ये किए थे कि नीचे y = x में ऐसा ग्राफ आता है, मॉडेक्स में कैसा आता है, इसको हम क्या किए थे, इस तरह। तो क्या अपन साइन में क्या कर सकते हैं, आपको कुछ लगता है साइन में क्या कर सकते हैं? अगर साइन ऐसा ग्राफ बता रहा है, यही तो है ग्राफ साइन का, छोटू सा ग्राफ। मॉड साइन का कैसा ग्राफ हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? चेक कीजिएगा आप जाके, क्योंकि नेगेटिविटी तो आएगी नहीं उसमें मॉड वाले में। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये भी आप हमको बताइए, कमेंट में डालिए, पिक्चर डालिए। पिक्चर अवेलेबल होता है क्या कमेंट में? खैर, ये हमारे पास ग्राफ आ गया, तो दिस इज y = साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब साइन एक्स के बाद हम क्या करते हैं, जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो उसका डोमेन और रेंज की बातें करते हैं। तो सब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मतलब होता है कि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पुट कर सकते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए कि साइन के अंदर में, अगर ये साइन है तो हम लोग क्या है, रेडियन वगैरह में लिखते हैं, तो साइन 0 है। और साइन 1 डिग्री भी होता है, साइन 2 डिग्री भी होता है, साइन 3 डिग्री भी होता है, साइन 10 डिग्री भी होता है, साइन 1.1 भी होता है, साइन 1.22 भी होता है, सब कुछ होते हैं। तो साइन के अंदर में आप, लेकिन ये है कि कैलकुलेटर में आप लिखने से पहले ये रेडियन और ये सब चीज़ का ध्यान रखें, तो कन्वर्जन करके हम डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली साइन के अंदर जो थीटा वैल्यू है, तो थीटा वैल्यू के अंदर में हम सारे नंबर्स रख सकते हैं, यानी सारे रियल नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, क्या क्या रख सकते हैं रियल नंबर। तो हम ये जस्ट लाइक ना, मान लिया कि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और अब मुझे नहीं आता है, ठीक है, करते क्या है जनरली, जितना आया मन में उतना लिख देते हैं, यानी दैट इज़ माय डोमेन। मुझे जितना आता है लिख दिया मैंने, टाइम भी था, लिख दिया। डोमेन ये तो ठीक है, टीचर क्या मार्क्स देगी ये मैटर करता है। तो रेंज, मैंने डोमेन और रेंज के ऊपर काफ़ी चर्चा किया है सारे लेक्चर्स में, इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले में, तो आप प्लेलिस्ट वगैरह में देख सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होता है कि हमको क्या मिला, आपको y देखने को मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। y 0 से -1, 0 से 1, यानी ये डिस्टेंस मुझे y का मिल रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। ये आप रेंज और डोमेन हमेशा दिमाग में रखिए कि भाई y जो है ना, मतलब साइन एक्स जो है ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। साइन एक्स की एक लिमिट है, उसको हम लिमिटेड बोलते हैं। तो साइन एक्स भी लिमिटेड है, यानी इसको टच करते हुए जाता है। और डिस्टेंस क्या होगा, लिमिटेड इन अ बॉक्स। तो वो हो गया। अब एक और चीज, थोड़ा सा आपको ज्ञान प्रदान करें इस विषय में। ज्ञान ये है कि ये तो हो गया y = साइन एक्स का ग्राफ, लेकिन एक चीज आप देखिए कि y = 1 टाइम साइन एक्स है वो, तो ऐसा आ रहा है।
अब मैं आपसे सवाल देता हूँ, क्वेश्चन इज कि y इज इक्वल्स टू 2 sin x का डोमेन एंड रेंज बताइए। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम कह देते हैं फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू 2 sin x। तो डोमेन क्या होगा, देखो ये इसको मैं 1 सेकंड के लिए रोकता हूँ, थोड़ा देर के लिए। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से ट्राई किए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन ये हो सकता है कि मुझे तो पेपर भरना है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये भी सोचना है कभी कभी कि क्वेश्चन में भी अलग अलग होता है ना, MCQ भी होता है और MSQ भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन चेंज होता रहता है, यानी आप MCQ में 1000 पेज भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम डोमेन के ऊपर भी थोड़ा सा सोचें। इसलिए नहीं सब में रियल नंबर नहीं आएगा, सब में रियल नंबर नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ठीक है, सारी वैल्यूज़ चल जाएगी। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन x। तो आप थोड़ा देखो, साइन 0 पे तो y 0, ठीक है, ये पॉइंट होगा। देन साइन पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, डबल। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा, -2 to 2। तो यानी यही चीज आप फिजिक्स में यूज करोगे, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, SHM की इक्वेशन। ठीक है, a अलग अलग वैल्यूज रहेगी आपको यहां से यहां तक। ठीक है, o से लेकर के -a से a तक आप इस तरह से रिपीटेशन करोगे, कहीं पे भी बोल देगा a/4 पे फाइंड आउट करो थीटा, और बाकी सारी चीजें दिया रहेगा आपको। तो इसीलिए ये जो है ना चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम y इज इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स साइन x लिखते हैं, तो समथिंग अगर 3 हो जाएगा तो डोमेन रेंज क्या हो जाएगा, -3 to 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आते हैं हम कॉस फंक्शन पे।